देखिए, चीन के लिए भारत को आंखें दिखाना आसान नहीं। चीन की हर साजिश को कुचलने के लिए भारत ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। हाशिमारा एयरबेस पर भारत का तूफान यानी राफेल अलर्ट मोड पर है। अगर चीन की ओर से जरा सी भी गुस्ताखी की गई तो चीन का किला तबाह होने से रोक नहीं पाएगा। भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धा राफेल के वाटर कैनन सैल्यूट की ये तस्वीरें देश के लिए गर्व का पल हैं। वहीं दुश्मन के लिए सबसे बड़ा अलर्ट। अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में खदेड़ा। अब आसमान से भी दुश्मन के नापाक मंसूबों को खाक में मिलाने की मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। हाशिमारा एयरबेस पर 36वां राफेल फाइटर प्लेन ने कदम रख दिया है। देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए राफेल अहम भूमिका निभाएगा। राफेल पलक झपकते ही दुश्मनों पर काल बनकर टूटता है और नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर देता है। ईस्टर्न फ्रंट को लेकर चीन के मंसूबे कभी भी सही नहीं रहे। मई 2020 में चीनी सेना ने लद्दाख पर हमला किया था। तो वहीं बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में टकराव देखने को मिला। इस टकराव के बाद भारतीय थल सेना से लेकर वायु सेना तक सभी अलर्ट पर आ चुके हैं। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच में राफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती मिली। हरियाणा के अंबाला एयरबेस और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती दो मोर्चों पर दुश्मन से निपटने के लिए की गई है। हाशिमारा एयरबेस एक ऐसा बेस है जहां से हमारे लड़ाके जो हैं, खास करके जैसे राफेल है या Su-30 है, उनकी रेंज की काबिलियत को निगाह में रखते हुए वो कंप्लीट अरुणाचल से लेके ईस्टर्न भूटान तक पूरे इलाके को कवर कर सकते हैं। जितने भी चाइना के एयरफील्ड्स हैं उनके ऑपोजिट तिब्बत में, वो सब के ऊपर हमले हो सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, खास करके उनके ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके अंडरग्राउंड हैमर मिसाइल के माध्यम से उनके अंडरग्राउंड बंकर्स को, उनके अंडरग्राउंड एमुनिशन डिपोज को, एफओ डम्स को बड़े पैमाने पर बर्बाद कर सकता है। दरअसल चिकन नेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाशिमारा एयरबेस के पास है। चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट को बाकी देश से जोड़ने वाला 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। हाशिमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी 100 किलोमीटर है। एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो चिकन नेक कहलाता है। इसके माध्यम से हिंदुस्तान के पूरे जो ट्रेड रूट है और पूरा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, रेल एंड रोड, इसी के ऊपर पास करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम, एंड वहाँ 40 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। उनके साथ में जितनी भी कनेक्टिविटी है वो इसी के माध्यम से है। अगर चाइना इसको कट कर सकता है तो हिंदुस्तान से वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अलग कर सकता है। इसी को निगाह में रखते हुए ये चिकन नेक की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हिंदुस्तान के लिए भी नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ जुड़ाए रखने के लिए इसको बचाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिक्किम में नाथुला पास को चीन से बचाने की जिम्मेदारी भी हाशिमारा की है। यहाँ से डोकलाम पर नजर रखने के साथ साथ चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर आसानी से नजरें रखी जा सकती हैं। हाशिमारा पर राफेल की तैनाती के साथ चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित होगा। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुंसा में एक सरफेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर ली है। हाशिमारा एयरबेस चीन से लगी सीमा पर सबसे फॉरवर्ड भारतीय एयरबेस है। ऐसे में चीन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए हाशिमारा में राफेल की तैनाती अचूक दांव साबित होगा। ये बेस बहुत ही अहम है। इसी को निगाह में रखते हुए अंबाला एयरबेस को, पाकिस्तान को निगाह में रखते हुए, चाइना का सेंट्रल सेक्टर को निगाह में रखते हुए और हाशिमारा बेस को खास करके सिक्किम, भूटान
और अरुणाचल को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया कि यहाँ पर हम राफेल लगाएंगे। एक एयरबेस के सबसे सूटेबल पोजीशन के लिए अच्छी डेप्थ होनी चाहिए। LAC से तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की डेप्थ है, जहां किसी भी दुश्मन का आना नामुमकिन सा हो जाता है। राफेल जैसे स्क्वाड्रन की तैनाती से चीन के सबसे नजदीकी एयरबेस तक पहुंचने में राफेल को 10 से 12 मिनट लगेंगे, यानी पूरे एयर कॉम्बैट में करीब 25 मिनट का वक्त लग सकता है। यानी दुश्मन के ठिकाने पर अटैक कर आसानी से वापसी मुमकिन है। उन्नीस के भारत चीन युद्ध के बाद हाशिमारा बेस को बनाया गया था। पहले यहां MiG-27 स्क्वाड्रन तैनात किया गया था। अब यहां अत्याधुनिक राफेल तैनात किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश को दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों वाला युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां जंग जीतने के लिए थल और वायुसेना का ताकतवर होना बहुत लाजमी है। हाल ही के दिनों में जिस तरह चीन आक्रामक तरीके से अपने लड़ाकू विमानों को भारतीय सीमा के नजदीक उड़ा रहा है, चीनी हेलीकॉप्टर ड्रोन भी सीमा से काफी नजदीक देखे गए हैं। ऐसे में भारत को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा में लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।